Good morning, students. In the last class, we discussed about the advantages of participant observation. Today, we will discuss about the disadvantages of participant observation. आज हम लोग प्रतिभागी अवलोकन के कमियों के बारे में चर्चा करेंगे. First is participant observation is a time consuming method. It takes a lot of time to gather factual data using participant observation. Most participant observation studies require several years of data collection work before it can start producing results. ये जो प्रतिभागी अवलोकन है, ये मेथड में बहुत समय लग जाता है जो है डेटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, सूचनाओं को एकत्रित करने में बहुत समय लग जाता है. जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि ये जो है, जो शोधार्थी है, उसको काफ़ी समय उस व्यक्ति, उस समूह, उस समुदाय के साथ व्यतीत करना पड़ता है. उसके पश्चात ही उसको जो है इंफॉर्मेशन मिल पाते हैं. तो ये बहुत समय लग जाता है. कभी कभी जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इस बात पर चर्चा किया कि महीनों सालों लग जाते हैं. तो ये जो है, इसमें बहुत समय जो है लग जाता है ये मेथड में. और एक चीज़ है, जो शोधार्थी है उसे जो है ट्रेंड होना चाहिए. द रिसर्चर शुड बी ट्रेंड who can establish rapport with a targeted group. जो जिस समूह को लेकर वो समूह के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जिस समूह या व्यक्ति का अध्ययन वो कर रहे हैं, वो ग्रुप के बारे में सही जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए शोधार्थी को जो है ट्रेंड होना चाहिए. वो दक्ष होने चाहिए, अपने कार्य में वो प्रशिक्षित होने चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से अपने कार्य का समापन कर पाए. तो ये जो है, जो ग्रुप है, जिस समूह का वो अध्ययन कर रहे हैं, वो उसके साथ में उनका जो है संबंध, जो एक ठो संबंध स्थापित करना पड़ता है उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए. और एक चीज़ है कि द रिसर्चर शुड बी विलिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ हिज वर्क. वो जिस समय सूचना प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन हो कलेक्ट कर रहे हैं, उस अवधि में उनको उस समुदाय का, उस ग्रुप का, उस समाज का एक हिस्सा बनना होता है. तो इसके लिए वो खुद उनका आग्रह होना चाहिए. ही शुड बी विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, to know the individuals of the society, to know how they lead their life. ये सारा जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको उस समाज का एक हिस्सा बनना पड़ता है. तो इसके लिए वो प्रस्तुत होने चाहिए, जो शोधार्थी हैं. और ये जो और एक चीज़ है, और ये डिसएडवांटेज है, अगर शोधार्थी खुद प्रशिक्षित ना हो तो ये अपने कार्य को अच्छे से जो है कर नहीं पाएंगे. और उनका विलिंगनेस जो है बहुत ज़रूरी है. अपने कार्य के प्रति उनका जो इच्छा शक्ति है वो भी ज़रूरी है. और एक चीज़ है, ये जो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो दिस प्रोसेस इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल फॉर द रिसर्चर. क्योंकि इतना लंबा समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज़ टू be involved in this work, being a part of the people's, become part of that society he is observing. So it is extremely stressful on the part of the researcher. ये जो कार्य है वो बहुत ही जो है
तनावपूर्ण हो सकता है रिसर्चर के लिए। और इतना लंबा समय, इतना लंबी अवधि के लिए एक जगह पे रह के उनको ऑब्जर्व करना, उनका अवलोकन करना कभी कभी बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। टू गैदर इन्फॉर्मेशन, और कैसा इन्फॉर्मेशन? वी आर ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कोवर्ट मेथड। हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से जो है जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी कभी कभी जो है जो शोधार्थी है वो उसको बहुत स्ट्रेस होने लगता है, वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसका डिसएडवांटेज है, इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है there is in the participant observation method there is high risk of bias entering into the data. bias क्या होता है? पक्षपात। इधर जो है पक्षपात कैसे हो सकता है? क्योंकि आप जब किसी समूह, किसी समुदाय या फिर किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उनके साथ एक ठो रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक ठो संबंध धीरे धीरे स्थापित होने लगता है। व्हेन यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम with and around a group of people, it is very difficult to avoid forming relationships with them. So it results in some way affecting your way of observing. You somehow develop to attitude. There is, you sympathize with those people. There is you begin to sympathize with those people, with their perspectives, with their attitudes. तो इससे क्या होता है? नो लॉन्गर योर इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या होता है, और विश्वसनीयता उसमें जो है वो एक नहीं रहता है। क्योंकि आप जिस व्यक्ति, जिस समूह, जिस ग्रुप के साथ आप इतना समय तक रहते हैं, उनके साथ एक तो रिलेशनशिप डेवलप होते, संबंध स्थापित होने लगता है। एक तो उससे क्या होता है, आप सब चीज़ को उनके नज़रिए से देखने का कोशिश करते हैं, उनके सोचने के तरीके से सोचने लगते हैं। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है बाय देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर एटीट्यूड towards things. So you become biased. तो आप में जो है पक्षपात जो है वो डेवलप होता है। तो there is a high risk of bias entering into the data. So the data becomes unreliable to a greater extent. So ये एक disadvantage है. Next है जो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? एक छोटा सा समूह को हम लोग जो है उसका अवलोकन कर रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। सो हम लोग का जो ग्रुप है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ही छोटा सा है। सो द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बीइंग स्टडीड इज रिलेटिवली स्मॉल। द साइज ऑफ द सैम्पल इज स्मॉल। जिसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन को, जिस जन समुदाय का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, वो बहुत छोटा है, small group of people. So the sample size is very small. So it becomes almost impossible to draw generalizations from the data being gathered. जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इतना छोटा सा सैम्पल से जो कलेक्ट कर रहे हैं, द सैम्पल साइज बहुत जो छोटा है, उससे वो जो डेटा कलेक्ट करें उसको जनरलाइज करना संभव नहीं हो पाता है टू अदर ग्रुप्स। तो ये जनरलाइजेशन में बहुत परेशानी आता है। हम उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो निष्कर्ष में पहुंचते हैं, उसको हम लोग जनरलाइज करने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब
सक्षम नहीं होते, मतलब हो नहीं पाता है, जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है एथिकल क्वेश्चंस अराइज। एथिकल क्वेश्चंस क्या है? जो आपका नैतिक प्रश्न जो है वो कुछ नैतिक प्रश्न हैं वो उन लोगों का सामना करना पड़ता है। कैसे? जो शोधार्थी हैं वो जो इन्फॉर्मेशन या डेटा या फिर जानकारी जो कलेक्ट कर रहे हैं वो अपना कभी कभी अपना आइडेंटिटी को, द रिसर्चर इज हाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज आइडेंटिटी एंड द पर्पस ऑफ हिज वर्क। वो अपने जो आइडेंटिटी को, वो कौन है, वो क्यों आए हैं, क्या क्यों ये जानकारी एकत्रित मतलब कर रहे हैं, वो सारा चीज़ कभी कभी जो शोधार्थी है उनको जो है इसको जो उस व्यक्ति से, उस समूह से उनको छुपाना पड़ता है। तो ये नैतिकता की दृष्टि से ये तो सही है ही नहीं। और फिर क्या होता है, इट इज़ रॉन्ग एंड इमोरल। ये अनैतिक है क्योंकि आप जिनसे जानकारी ले रहे हैं आप उनको बता नहीं रहे हैं आप क्यों ये जानकारी ले रहे हैं। So this is ethically not correct to derive information from people and not to tell them who you are and why you are collecting this information, to hide your identity from them. So it is unethical. Next is self-selection can cause information bias. हम लोग अभी जो बायस के बारे में पढ़े कि डेटा कैसे जो है ऑथेंटिक और नहीं रह जाता है क्योंकि उसमें जो रिसर्चर का बायस जो है, पक्षपात जो है हो जाता है। और एक चीज़ जो पक्षपात की तरफ ले जाता है वो है सेल्फ सिलेक्शन। जब जो शोधार्थी हैं जाके बोलते हैं कि हम, मान लीजिए वो डिस्क्लोज करते हैं कि हम क्यों आए हैं और मेरा कार्य क्या है और क्यों ये जानकारी हम आप लोगों से प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग स्वेच्छा से आते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हो सकता है उनके पास वो जो जानकारी है वो जानकारी उनके पास ना हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जानबूझकर कुछ जानकारियाँ, उनको जब उद्देश्य पता चल जाता है शोधार्थी का, तो वो जानबूझ के जानकारियों को मतलब बताना नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो है इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक नहीं रह जाता है, उसमें दिक्कतें आती है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है 100% मतलब सच है, क्योंकि वो जानबूझकर कुछ छुपाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये जो शोधार्थी है ये क्यों कलेक्ट करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक है। तो इसीलिए ये और एक डिसएडवांटेज है, आप जब लोगों को बोलते हैं कि हम ये काम करने आए हैं और मुझे ये जानकारी चाहिए, कभी कभी वो जानबूझ के कुछ जानकारियाँ आपसे छुपाने का कोशिश करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, एक कमी है ये प्रतिभागी अवलोकन का। और एक चीज़ है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिलाइज हेविली ऑन द स्किल्स ऑफ द रिसर्चर। ये जो प्रतिभागी अवलोकन है ये शोधार्थी के कौशलों पर ज़्यादातर निर्भर करता है। कितना कुशल है शोधार्थी, रिसर्चर जो है कितना स्किल्ड है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप क्यों ऐसा है, रिसर्चर जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट उसको करना है, किससे कलेक्ट करना है, क्या सवाल पूछना है जिससे कि वो जो चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहता है वो उसे मिल जाए। सही सवाल जो है पूछना है। द रिसर्चर मस्ट नो व्हाट टू लुक फॉर in collection of data, how to ask the right questions to gather the information. तो failure to ask the right question or the correct questions mean missing critical information. जब आप सही सवाल नहीं पूछ पाते हैं और पूछने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो आपको जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको
वो जानकारी नहीं मिल पाता है। आप जो चाहते हैं वो पूछ नहीं रहे हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? जो चाहते हैं वो ना आपको पूछना है, वो नहीं आप पूछ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत हद तक रिसर्चर सफल नहीं हो पाते हैं, शोधार्थी सफल नहीं होते। तो जो रिसर्चर है वो प्रशिक्षित होने के साथ साथ वो उनके पास कौशल भी होने चाहिए, कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, सही इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, जो सही जानकारी है वो लोगों से कैसे निकाला जाए, जो वो चाहते हैं वो कैसे निकालें, वो भी उनको आना चाहिए, वो कला उनमें होनी चाहिए। और एक चीज़ है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या है? मान लीजिए कभी कभी है ना, हर व्यक्ति का एक ठो अपना सोच होता है, एक ठो विचार होता है, अपना एक ठो अनुभव होता है, अपने फीलिंग्स होते हैं, अपने एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन फीलिंग्स, ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस, अपना टेस्ट, ही हैज़ हिज ओन टेस्ट्स। तो ये जो होता है कभी कभी दिस थिंग्स इन्फ्लुएंस your way of looking at things, way how you collect the information, and they also affect the results of your study. तो ये जो है इसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी। तो आपका जो अपना व्यक्तिगत जो सोच है, जो भावनाएं हैं, जो आपके जो मत हैं, वो कभी कभी आपके जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं आपके देखने का नज़रिए को। तो ये जो है कभी कभी दिस एक्ट्स एज ए डिसएडवांटेज। तो द सब्जेक्टिविटी, जो रिसर्चर का जो सब्जेक्टिविटी है, his personal opinion, it influences the collection of data and its results, the results of the study. और एक चीज़ जो है, ये क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए, ये कभी कभी इट क्रिएट्स अ चैलेंज। कैसे? टू इन डुप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज क्वेश्चनेबल। रिलायबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता। जो कोई भी चीज़ रिलायबल है मतलब वो विश्वसनीय है। तो क्योंकि जो रिसर्चर का द रिसर्चर सब्जेक्टिविटी इन्फ्लुएंसेस, the researcher opinion influences the data, the reliability of the information is questionable. क्योंकि जब तक आपका डेटा रिलायबल नहीं है, हाउ कैन द रिजल्ट्स बी रिलायबल एंड वैलिड? जब तक आप जो जानकारी जो है कलेक्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जब तक उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्नवाची लग जाता है, तो आपका जो स्टडी के रिजल्ट्स हैं वो कैसे रिलायबल या फिर वैलिड कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है एक तो डिसएडवांटेज है, जो आपके प्रतिभागी अवलोकन का ये एक डिसएडवांटेज है, कमी है। So students, I hope you will benefit from my lecture. So thank you for, that's all for today.